तो स्वामी श्रद्धानंद अद्भुत शिखर की तरह है। तो ऐसे पावन महापुरुष को स्मरण करते हुए, और आज तो शहादत दिवस भी मनाया जा रहा है। आज के ही 19 दिसंबर को कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल आदि को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तो ये ऐसी न जाने कितनी, जहां पर ब्राह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति, जिसको ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो वर्ण जहां पर अपनी कर्तव्य के प्रति, अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति सतत सावधान रहते हैं। कहते हैं वह घर, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र कभी पतन की खाइयों में नहीं जाता है, सतत उन्नत होता है। तो आइए आप सभी एक बार पूरी श्रद्धा के साथ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे, भगवान को स्मरण करते हुए मधो मन्मे निक्रमणं मधो मन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज अशोक विहार फेज 3, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, बहुत सुंदर आप सब यज्ञ वेदी पर, जिसके सानिध्य में तो आदरणीय श्री देवेंद्र शास्त्री जी, उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और सभी गणमान्य जन उपस्थित, हम सब श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी को, ये जो श्रद्धेय शब्द है इसका अर्थ ही होता है श्रद्धा करने योग्य। जब हम कहते हैं पूजनीय तो उसका अर्थ होता है पूजा करने योग्य, सत्कार करने योग्य, आदरणीय, आदर करने योग्य। ये जब संस्कृत भाषा के इस तरह के जब शब्द आते हैं, श्रद्धेय, पूज्य, तो ये अपने आप में श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है। और स्वामी श्रद्धानंद को तो हम इस भांति भी स्मरण करें कि ऋषि दयानंद के प्रति क्या श्रद्धा थी। अपना नाम भी हम सब जानते हैं, उनका नाम मुंशी राम। ये मुंशी राम तो प्रसिद्ध है, लेकिन बचपन का एक और प्यारा नाम था जो प्रसिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन जब लेखक लिखते हैं उनका जो बचपन का नाम था वो नाम था, आप सब बोलिए एक बार, बृहस्पति। स्वामी श्रद्धानंद का जो बचपन में जो नाम रखा गया था माँ बाप के द्वारा, वो बृहस्पति नाम है और सार्थक किया है। स्वामी श्रद्धानंद को अगर आप देखें तो उस समय ऋषि दयानंद, आर्य समाज कहीं न कहीं विचारों में, मतभेदों में, जो आज भी हम लोगों को दिखाई देता है, उस समय भी दो विचारधारा पैदा हो गई थी। एक जिसको डीएवी बोलते हैं, एंग्लो वैदिक, यानी शिक्षा को ऋषि दयानंद तो चाहते हैं आर्ष शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, और इस श्रद्धा को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले, अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में,
तो आजादी के उस काल खंड में आजाद तो हुआ नहीं था देश उस समय तो, लेकिन अगर कोई जंगल में, उस समय तो जंगल था, बीहड़ जंगल था जो हरिद्वार, वहां उस बीहड़ जंगल में, हरिद्वार के जंगल में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की किसी ने, तो स्वामी श्रद्धानंद। गुरुकुल क्या होता है, और वहां पर ऐसे नहीं, अपना तन मन धन, अपने बच्चों को भी तो उसमें आहूत किया है। उस गुरुकुल में सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर के ही प्रवेश कराया है। आप सोच सकते हो कि ऋषि दयानंद के प्रति क्या श्रद्धा रही होगी। आज हम डीएवी की स्थापना तो हुई है, लेकिन डीएवी ने क्या भोगकारी किया? क्या ऋषि दयानंद के मंतव्य को क्या हम डीएवी में हम चारों वेदों को दिखला पाए? नहीं दिखा। आज बच्चों को नहीं पता है। तो हम सबको ये एहसास कि परमात्मा की जो कृपा है, ऋषियों के जो संदेश हैं, ऋषियों के जो आदेश हैं, और भक्ति किसको कहा जाए? भक्ति का सीधा सा अर्थ है आज्ञा का पालन करना। अगर आप माता पिता के भक्त हैं तो माता पिता के आदेश का पालन करेंगे। आप गुरु आचार्य के भक्त हैं तो गुरु आचार्य के आदेश का पालन करेंगे। सीधा सा अर्थ है, अगर आप देशभक्त हैं तो देश के संविधान का पालन करेंगे। अगर आप परमात्मा भक्त हैं तो परमात्मा के आदेश का पालन करेंगे। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बढ़ करके कोई और दूसरा सेवा का ढंग नहीं हो सकता है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो सेवा करने का क्या ढंग है? हम उसके हाथ पैर पकड़ के दबाएं, वो ठीक है, लेकिन वो दबाना चाहे तब ठीक है। मैंने सुना है एक मजाक, एक बहुत बड़े चिंतक, भारतवर्ष का एक बहुत बड़े साधु, वो ट्रेन से यात्रा करते थे। रात उनकी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ठहरना था। रात के करीब करीब 1 बजे के 12 से 1 के बीच में वो ट्रेन रात्रि में वो ठहरी, और एक शिष्य उनसे भेंट करने के लिए वो परेशान था, और वो चाहता है कि मैं गुरुजी की सेवा करूं। और सेवा का जो ढंग हम सबके भी मानस में बैठा हुआ है, वही उसके भी दिमाग में था। उसने पता लगा लिया कि गुरुजी आएंगे, फला स्टेशन पे ठहरेंगे और वहां ट्रेन 1 घंटे तक रुकेगी, तो 1 घंटे तक क्यों न मैं उसी समय गुरुजी की सेवा करूं। लेकिन ट्रेन में वैसे भी मैं परेशान हूं, माना कि सब ठीक है, सब व्यवस्था है, बिल्कुल सब सारी सुविधा थी उस ट्रेन के कोच में, लेकिन कहा कि जो ट्रेन हिलती डुलती है, आदत तो है नहीं कि हम हिलते डुलते में नींद लें, तो वैसे भी, और अब नींद लेने का समय हो चुका है, जिस समय मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, जो सेवा तुम करना चाहते हो, हाथ पैर दबाना चाहता था। उसने कहा गुरुजी बड़ी मुश्किल से बरसों बाद ये अवसर मिला है, इतनी नजदीक से आपकी सेवा करने का। आप तो सोइए, मैं तो आपका सिर भी दबाऊंगा, आपका हाथ पैर भी दबाऊंगा। और अंत में उस गुरुजी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। एक शिष्य था, वो शिष्य भी चुपचाप रहा, और वो तो जिद करके उसने कहा कि जितनी देर तक गुरुजी ये ट्रेन ठहरेगी यहां पर, उतनी देर तक तो मुझे सेवा करनी ही करनी है। और वो नहीं माना। 1 घंटे तक वो हाथ पैर दबाता रहा, और जब 1 घंटे बाद जब ट्रेन चलने का समय हुआ, उस गुरु ने कहा कर ली तूने सेवा, लेकिन तू अगर मुझसे पूछ तो अगर आशीर्वाद लेना चाहता है तो मुझसे नहीं पता कि मैं तुझे आशीर्वाद दे पा रहा। और ये कौन सी सेवा है? मैं नहीं चाहता हूं कि तू मुझे तंग कर, मुझे परेशान कर, मेरे शरीर को टच कर। इस समय मुझे सोना है, मुझे नींद लेनी है। और उस नासमझ को कितना पता चला कि नहीं पता चला, वो तो भाव विवल होकर गुरुजी मैंने तो आपको दबा दिया, मैंने तो आपकी सेवा कर ली, मैं चला। और कहते हैं वो गुरु सिर पीट रहे थे। ऐसे नासमझ शिष्य आज कहीं हम देखें तो आज उन्हीं शिष्यों की परंपरा में आज हम लोग कहीं नहीं दिखाई देते। ऋषि दयानंद ने लिखा है, सबसे पहले अगर आप उनकी कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, सबसे पहले अगर कोई वस्तु, कोई पदार्थ, किसी चीज का अगर वो नाम लेते हैं तो सबसे पहले वो कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है, कौन सा चीज है? वो ईश्वर है।
आप सत्यान प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ उसको भी आप पढ़ते हो तो पहला समुल्लास ईश्वर का समुल्लास है। ऋषि ने कहीं कुछ छोड़ा नहीं। बहुत पतली सी पुस्तिका अगर आप ऋषि दयानंद का पढ़ें, आर्योदेश रत्नमाला, कि हमारे आर्यों के उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमें क्या जानना है, क्या पाना है, क्या समझना है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, आचार्य किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, तीर्थ किसको कहते हैं, ये सारी छोटी सी पुस्तिका में एक माला की तरफ पिरो करके ऋषि ने दिया। उसमें भी अगर आप अगर आपने कभी देखी हो, पहली वस्तु, पहला पदार्थ किसको ऋषि ने परिभाषित करने की कोशिश की है? ईश्वर। आज अगर स्वामी श्रद्धानंद को अगर स्मरण कर रहे हैं, एक नास्तिक आस्तिक बना है तभी तो श्रद्धानंद बना है ना। और आपको पता है कि पहला प्रवचन जब सुना है उन्होंने बरेली में, उनके पिता नानकचंद साहब कोतवाल हैं, शादी हो चुकी है, विवाह, और वो इतना दुखी थे। पिता, जो नहीं पीना चाहिए वो बेटा पी रहा है, जो नहीं खाना चाहिए वो बेटा खा रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए बेटा वहां जा रहा है, दौड़ लगा रहा है। कोई भी तो ऐसा जिसको आजकल हम लाइफ स्टाइल में अपना चुके हैं लोग, आजकल तो पीना भी जरूरी समझ रहे हैं। मैं हैरान होता हूं, आज लोग उस अवस्था में, मुझे लगभग 90 की स्मृति है दिल्ली का, और मैं उस समय रोजर से हम लोग दर्शनों का अध्ययन करके दूसरा सत्र था जो 3 वर्ष का चला था स्वामी सत्यपति जी महाराज का, तो वहां से हम लोग लगभग 90 में उसका सत्र पूरा करके दर्शन योग महाविद्यालय का रोजर का, और जब हम लोग वापस आए थे, हमारे साथ आचार्य मित्र थे वहीं के, और ये 90 में लगभग 300-400 उनका, तो उस समय वो पूरा यज्ञशाला, बहुत भव्य यज्ञशाला बनी हुई थी उस समय, और कौन सा संत साधु समाज आर्य जगत का न हो जो उनके परिवार में गया न हो। महात्मा प्रभुआश्रय जी के महाराज के वो परम भक्त भी, पूरा परिवार। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक में भी, मैं वहां अधिष्ठाता के पद पर मैंने कुछ समय तक लगभग 5-6 वर्षों के अंतराल तक रहा। मैं 1990 की बात बता रहा हूं, वहां आचार्य ने, वहां यज्ञ हुआ और एक आचार्य वहां पे बोल रहे थे कि आप सब लगभग होता है कि कोई बुराई छोड़ो और कोई अच्छाई ग्रहण करो, एक बुराई छोड़ दे। तो बोले कि अगर कोई कुछ गलत खान पान करता हो, उनका सीधा सीधा मतलब था उस आचार्य का शराब से, मद्यपान से। बोले अगर कोई मद्यपान करता हो तो हाथ खड़े करे, तो किसी ने हाथ नहीं खड़े किए। ये बड़े संतोष का विषय था कि कोई हाथ ना खड़ा किया, कोई मद्यपान करता हो तो हाथ खड़े करे, किसी ने हाथ नहीं खड़े किया। आचार्य को ऋषि दयानंद की शैली में जैसे कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दोनों शब्द। उस आचार्य ने एक और वाक्य बोला, जो मद्यपान करते हो वे हाथ खड़े करें। तो नहीं किसी ने खड़ा किया था, जो मद्यपान न करते हो वे हाथ खड़े करें, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अब वो आचार्य बिल्कुल परेशान, बोले हाथ पीते हो तो खड़े करें, किसी ने नहीं किया, न पीते हो तो खड़े करें, किसी ने नहीं किया। 2-4 लोगों को जो आचार्य के आसपास थे उनको छोड़ दे। आचार्य ने हाथ जोड़ के पूछा, मैं समझ नहीं कुछ पा रहा हूं। अंत में वहां पे लोगों ने कहा, महाराज हमें क्या कहें, पीना पड़ता है। तो घूंट भरी सही, पार्टियों में जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, महिलाओं तक को। और ये 1990 की आज की दशा, तो आप सोचो, तब तो हाथ न खड़े कराने वाले लोग हैं और न खड़ा कराने की कोई जरूरत रह गई। और ये मत सोच लीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद पीते थे तो हम भी पी लें।
स्वामी श्रद्धानंद ने तो छोड़ा तो छोड़ ही तो दिया था, और एक ही बात में छोड़ा था, श्रद्धा के कारण। वो सारी जिंदगी पलट गई थी। वो तो ईसाई मत में बपतिस्मा जिसको बोलते हैं, वो बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार हो गए थे, और वहां एक दूसरे पादरी को, जिस पादरी पे उनकी श्रद्धा थी, वो तो नहीं था, उसी से मिलने के लिए वो अभिभूत थे, और जाते हैं और एक दूसरा पादरी वहां एक महिला के साथ, और उसको विचित्र हालत में देखते हैं और वहां व्यथित होते हैं, और वो उल्टे पांव वापस लौट आते हैं। एक छोटी यानी व्यभिचार जिसको कहिए। ये दोनों घटनाओं को, जो कि खुद थे, लेकिन कोई खुद होता हुआ भी वो ये पसंद नहीं करता है कि कोई व्यक्ति व्यभिचारी दिखाई दे, और वो पादरी होकर के, जिसको फादर कहते, कोई थकता नहीं। और उस घटना से ईसाई होते होते और वहां से वापस लौटे थे। बरेली में पिता ने भेजा है, और पिता की इतनी बात उस एक अवस्था में भी, नानक की बात को कह भी देते कि मैं नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना है। लेकिन कोई तो संस्कार रहा होगा उस कुल खानदान का, उस परंपरा का, कि पिता की बात को टाली नहीं है, बेमन से ही सही, लेकिन मुंशीराम पहुंचे और जाकर के जो घड़ी देखी, कहते हैं कि वहां पर पादरी, उसका नाम लिखा है उनके, जब आप लेकर पढ़े, स्कॉट करके वो पादरी होता है, और कुछ यूरोपियन अधिकारियों को देखते हैं जो अंग्रेज अधिकारी हैं, और कहते हैं कि मुंशीराम खुद कल्याण मार्ग के पथिक में स्वामी श्रद्धानंद के शब्द लिखते हैं। उस समय वो दिव्य मूर्ति, वो भव्य मूर्ति मैं देखते ही उसमें श्रद्धा, कहते हैं श्रद्धा जगनी शुरू हो गई थी। फिर जो बड़े बड़े अधिकारियों को देखना, थोड़ी सी और विश्वास हुआ, कुछ तो बात होगी। और कहते हैं उस समय ओम की व्याख्या, ओम शब्द ईश्वर के ओमकार की व्याख्या पर ऋषि बोल रहे थे, और कहते हैं कि क्या पिन ड्रॉप साइलेंस की अवस्था थी, और लोग सुन रहे थे। और कहते हैं कि मैं वहीं से वो घड़ी, यानी पहला प्रवचन अगर स्वामी श्रद्धानंद ने सुना तो ईश्वर को सुना है। नास्तिक थे, वो आस्तिक हुए हैं, और आस्तिक हो करके भी एक घृणित जीवन जिसने सब कुछ तिलांजलि दे दिया, और दे करके अगर कहीं कुछ बना तो कहते गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करना, ये अपने आप में अद्भुत है। और ऋषि दयानंद का एक स्मरण संस्मरण स्वामी श्रद्धानंद सुनाते कि एक बार ईश्वर को तो बोलते ही थे, सत्य की महिमा पर ऋषि बोल रहे थे, और कहते हैं कि ऋषि के पास में जब ऋषि ने बोलना शुरू किया सत्य की महिमा पर, कि सत्य का बल, जब बल दे रहे थे कि आपके जीवन में सत्य ही होना चाहिए, सदाचार ही होना चाहिए, तो कहते हैं कि ऋषि ने बहुत तेजस्विता के साथ, ऋषि के जो शब्द थे, बोले कोई कहता है कि आप सत्य को प्रकट ना करें। ध्यान देना, ये शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋषि दयानंद कठोर बोलने के पक्षपाती नहीं है किसी भी हालत में। ऋषि के हस्ताक्षर है इसमें। किसी भी व्यक्ति को नहीं, सत्यात जैसे कहते हैं ना, सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन वो सत्य होना कैसा चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर सत्य है अप्रिय है उसको नहीं बोलना है। और अंत में जो मनु महाराज के शब्द है, एसव धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। और ऋषि दयानंद ने तो इसका भाष्य किया, अपने पल्ले से शब्द रखे हैं सत्यार्थ प्रकाश। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं जैसे किसी काणे को, किसी काने को काना मत कहना, काना न कहना, काना जाएगा रूठ। यानी किसी कोई एक अंधा है, इसको अंधा नहीं कहना है। अभी मनु महाराज ने तो काना शब्द नहीं प्रयोग किया है ना, उस पूरे श्लोक में आप पढ़ेंगे वहां कोई ऐसा शब्द ही नहीं है।
अंधे को अंधा नहीं कहना है, काणे को काना नहीं कहना है। अर्थात ऋषि इस पक्ष में कभी नहीं है कि आप कठोर शब्दों में किसी सत्य का प्रतिपादन करो। आप घर में भी तो आप बच्चों के सामने, आप पत्नी के सामने, पति के सामने, और अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो हमसे ज्यादा नासमझ कोई नहीं है। ऋषि दयानंद पहली बात लिखते हैं कि तुम्हारे ऋषि लिखते हैं, कोई कहता है आप सत्य को प्रकट ना करें, तो सत्य को कौन ना प्रकट करे? सत्य को अगर एहसास है कि ये सत्य है तो सत्य को सत्य तो कहना चाहिए। हाँ, कहने का अंदाज तो वहां पर ऋषि दयानंद वहां पे कहते हैं, ऋषि लिखता है कि कहते हैं लोग सत्य प्रकट न करें, क्यों? कलेक्टर क्रोधित होगा, नाराज होगा, गवर्नर कुछ आपका बुरा कर सकता है। ऋषि कहते हैं अरे ये शरीर तो अनित्य है, आज कोई नष्ट कर, इसको जो मनुष्य नष्ट करना चाहे नष्ट कर दे, लेकिन कोई ऐसा सूरमा, कोई वीर पुरुष ऐसा तो दिखाओ जो मेरी आत्मा को नष्ट करने की बात कर सके। और जब तक ये बात नहीं हो सकती कि मेरी आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है, तो मैं क्यों इस शरीर की रक्षा के लिए अधर्म का कार्य करूं, अधर्म में प्रवृत्त हूं। यानी ऋषि कहता है ब्राह्मण अगर कोई है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, उसको सत्य कहना ही चाहिए। हाँ, कहने का अंदाज, अब वो स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा तो श्रद्धा के वशीभूत ही लिखा है। और कहते हैं ऋषि दयानंद कहते हैं कि और कोई साधु इस शरीर की रक्षा के लिए अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अगर माँ बाप कठोर नहीं बोलेंगे बच्चों के सामने, बच्चे कब बदलने को राजी होंगे? और वो तो गुरु माता पिता तो ऐसे ही होते हैं। माता पिता की संज्ञा गुरु की संज्ञा है। जैसे कुम्हार घड़े को थाप लगाता है, लेकिन भीतर एक हाथ रखता है, फिर ऊपर से वो ठोकता है, पीटता है। गड़गड़ काढ़े खूट। एक बात हम मस्तिष्क में रख लें, अगर जीवन में क्रांतिकारी कोई चीज हो सकती है, ये हम लोग क्षत्रिय परंपरा को देखते हैं, हमें लगता है इनकलाब, कोई ऐसे जिंदाबाद, ये जो शब्द हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर सचमुच में अगर कोई प्रभावशाली चीज होती है, वो परमात्मा की भक्ति होती है, वो आस्तिकता। हम लोग तो कहा करते हैं ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। ईश अगर जाना, मिला किस लिए जीवन है, हम आए किस लिए हैं, हमारे मूल उद्देश्य क्या है? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, छठा समुल्लास भी है उसमें ना, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आप एक वाक्य बोलिए, ऋषि दयानंद का वाक्य है सत्यार्थ प्रकाश में, जो परमेश्वर की, जो मतलब जो मनुष्य, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। आप सोच सकते हो कि ये शब्द कितना अद्भुत है, प्रिय है, कठोर भी है, और इसी ने इसको चूके नहीं किया। सारी दुनिया भर के जितने भी कठोर से कठोरतम शब्द हो सकते हैं, अगर उसको अगर पोलाइटली भाषा में कहेंगे तो उसका नाम है कृतघ्न। कृतघ्न कह दिया आपने, इसको राक्षस भी कह दिया, असुर भी कह दिया, दुष्ट भी कह दिया, पिशाच भी कह दिया, जो कुछ भी कठोर से कठोर शब्द आप कहना चाह सकते हैं, वो सब एक शब्द में आ जाता है, ये व्यक्ति कृतघ्न है। एक किए हुए को, उपकार को कभी समझता नहीं है, मानता नहीं है। आज बच्चों को जो संस्कार की भाषा में बोले, आज बच्चे कृतघ्न हो रहे हैं। आज परिवार में, समाज में हम लोग कृतज्ञता में जिए जा रहे हैं। नहीं तो कोई तिल भर भी उपकार करता है और हम उसको आजीवन, हम कहते हैं इस उपकार को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको चुका नहीं पाएंगे। अब कल्पना तो करो। और ये शरीर, हम पुरुषार्थ करने का कोई दावा करें, ये शरीर किसका है? ये कहने भर के लिए मेरा है,
है किसका? भगवान का ही तो है। ये वाणी किसकी है? भगवान की ही तो है। ये नेत्र, ये सारी इंद्रियां, सारे प्राण, इसलिए तो उसको गायत्री मंत्र में भू कर करके पुकारा है। प्राणों का प्राण अगर कोई है तो तू ही तो है। सौ प्राणस्य प्राण। ये हाथ, ये पांव, दो रोटी हाथ बनाते हो तो मत अहंकार करना हमने किसी को रोटी खिलाई है, हाथ ठीक है, ये उसकी कृपा है। हाथ न ठीक हो कौन किसको रोटी बना लेगा? कोई माँ बाप भी अहंकार नहीं कर सकते। मैंने बच्चे को बड़ा दूध पिला पिला के पाला है, दूध बच्चा ले करके आता है। अहंकार भी नहीं कर सकते, लेकिन कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। ये दोनों में अगर बैलेंस बिठाना अगर आता हो, और स्वामी श्रद्धानंद ने इस सत्य को पहचाना है, देखा है, परखा है। और यहां तो बरेली में ही तो घटना घटती है। और स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राम के नाम से और महर्षि देवदयानंद से प्रश्न पे प्रश्न करते हैं, ईश्वर है कि नहीं है? और अंततः ऋषि दयानंद उत्तर देते चले गए। और एक दिन स्वामी श्रद्धानंद को ही कहना पड़ता है कि ऋषिवर, महात्मन, महाराज, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया। आपने मुझे ईश्वर के बारे में, मैं जो भी प्रश्न करता हूं, आप ऐसे तर्क ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ईश्वर है, ये बात मस्तिष्क को स्वीकार हो गया, लेकिन ये अभी भी परमात्मा का कि कोई हस्ती होती है, कोई अस्तित्व है, कोई इसका एग्जिस्टेंस है, ये मेरा हृदय नहीं स्वीकार कर पा रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो ऋषि दयानंद हंस पड़ते हैं और हंस करके कहते हैं कि भाई, ये काम तो मेरा नहीं है, ये उसी का है। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने पूछा, मैंने उत्तर दिया। और ऋषि दयानंद वहां पे तो शब्द आते हैं कि ऋषि कहते हैं भाई मैंने प्रतिज्ञा तो की नहीं कि मैं तुम पर विश्वास ही करा दूंगा ईश्वर का, और ये कोई भी नहीं करा सकता है, कोई विश्वास नहीं करा सकता है। ये तो भगवान की कृपा से होता है। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, वही जान पाता है जिसको वो जनाना चाहता है, जो कृपा पात्र बन जाता है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको वो खुद वर्ण करता है। हम उसको चुने ये बड़ी बात नहीं है, वो हमें चुनता है। हम उसकी कृपा पात्र बने, उसकी कृपा के पात्र बने तो कृपा उस पर उसकी बरसती है। बहुत प्यारा मंत्र है। और वो महर्षि स्वामी दयानंद को तो जहां हम लोग विश्वानि देव मंत्र सुनते हैं, बहुत प्रियतम मंत्र है, गायत्री छंद में है। और अगर 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो प्रारंभ और अंतिम, प्रारंभ का मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरिता, और अंतिम मंत्र है अग्ने नय सुपथाराय। इस मंत्र का जब भाष्य करते हैं ऋषि दयानंद, आप यजुर्वेद भाष्य पढ़िए तो कहते हैं ईश्वर, बोलिए एक बार आप सभी, ईश्वर कान अनुग्रहणाति। ईश्वर किन पर, किन मनुष्यों पर कृपा करता है? हम लोग कहते हैं ना ईश्वर तो सब पर कृपा करता है, निसंदेह वो सब पर कृपा करता है, लेकिन कान अनुग्रहणाति ये ऋषि के शब्द है इसकी भूमिका में। कौन से मंत्र के? अग्नि नय सुपथाराय। ईश्वर किन पर कृपा करता है? हर एक पर कृपा नहीं करता है, अन्यथा वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो दुख क्यों हो? फिर हम दुखी क्यों हैं? एक कवि ने कहा, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से। हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से। आपने कभी ख्याल किया, कोई पराया मिलता है, हम सब कह देते हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन कोई अपना मिल जाए जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, आप कह पाओगे कि ऑल इज वेल? नहीं हो पाएगा। फिर तो पत्नी ऐसी, पति ऐसा, बच्चे ऐसे, फिर पड़ोसी ऐसे, फिर तो जो पिटारा खुलेगा उसके तो कोई, उसको समेटना भी आसान नहीं होगा।
सब कुछ ठीक है जब तक कोई हमें पराया, कोई दूसरा जब तक हमारे पास है। जैसे कोई अपना सा लगता है कुछ ठीक नहीं है, फिर तो लगता है कि कितना रोए, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से। गम पास आ बैठे, गम पास आ बैठे तेरे से दूर जाने से। सिर्फ एक ही घटना घटी है, ध्यान देना, हमने परमात्मा से दूरी बनाई है और गमों से नजदीकियां बन गई हैं। सब दुख आकर के पास बैठ गए, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। पुरुष सूक्त अगर आप पढ़ें, जिसमें परमात्मा को सहस्राक्षर कह करके पुकारा, हजारों हजारों आंखें, असंख्य आंखें, और हम सब की असंख्य आंखें जिसके बीच में है, जो विश्व चक्षा है, जो सर्वद्रष्टा है। कभी तो हमारे भीतर एक बार एहसास जगे, वह परमात्मा। तो ऋषि लिखते हैं, ईश्वर कान अनुकृणाति, ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है। तो ऋषि के शब्द हैं, आप सब बोलिए, ये सर्व, वहां पर है परमेश्वरम उपासते। तो कैसे लिखा, वहां एक विशेषण और बोला है, ये परमेश्वरम उपासते। यही बात नहीं खत्म हुई है, कहते ये मतलब ये मनुष्या, जो मनुष्य सत्य भावेन, बोलिए, सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते तद यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयन्ति सर्वोपरि सत्कर्तव्यम परमात्मानं मन्यन्ते तान दयालु ईश्वर। ये ऋषि के शब्द हैं, आगे उसकी व्याख्या कर रखी। तान माने उन मनुष्यों के ऊपर ईश्वर कृपा करता है। और वहां तो ऋषि लिखते हैं, अधर्म मार्गात् पृथक कृत्य, उसको अधर्म से छुड़ा करके धर्म मार्गे चालयित्वा, धर्म के मार्ग में चला करके, विज्ञानम दत्वा, उसको विशेष ज्ञान दे करके, धर्म अर्थ काम मोक्षान साधुम समर्थान करोति, ये चारों पदार्थ सिद्ध करने के लिए वो समर्थ कर देता है। और ये पूरा अगर ये कृपा करने का ढंग अगर किसी महापुरुष के साथ दिखाई देता है तो सचमुच स्वामी श्रद्धानंद है। ऐसे ही तो किया है, बाहर ही तो निकाल के फेंक दिया है सारे अधर्म के मार्ग। जैसे कोई मां अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके कोई रास्ता पार करा देता, जैसे कोई गुरु कोई अपने शिष्य को किसी झंझावात से बाहर निकाल करके रख दे, जैसे कोई अपना सुख दुख में सम्मिलित हो जाए, ऐसे भगवान कहते अधर्म मार्ग से उसको हटा करके पृथक कृत्वा, उसे बिल्कुल बाहर कर देता है। किसके ऊपर? ये तीन बातें लिखी हैं और स्वामी श्रद्धानंद ने तीनों को जिया है। पहला कहते ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते। ऋषि, आपने कभी कोई भी व्याख्या अगर आप पढ़ेंगे ऋषि दयानंद को, सबसे पहले अगर कोई शब्द पाएंगे वो ये भी तो कह सकते थे कि सर्वोपरि परमात्मानं सत्कर्तव्यम मन्यन्ते, सर्वोपरि परमात्मा, और ये तीनों में परमात्मा ही शब्द है। लेकिन सबसे पहली बात वो कहते हैं जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं। और ध्यान देना, ऋषि का सत्यार्थ प्रकाश में अब मिला लीजिए एक बार, जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ माने महानीच महाअधम, कुछ भी कह डालिए उसको। और हम सब अगर आप देखें तो हम लोग उपासना करने वाले लोग हैं, हम भी उसी श्रेणी पे हैं। कहां है? अगर कहते हैं ईश्वर की उपासना नहीं करते तो पहली बात लिखे वो कृतज्ञ, और दूसरा शब्द क्या लिखा है? और वह महामूर्ख। महामूर्ख, मूर्ख शब्द नहीं लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। महामूर्ख भी होता है। अब सोचिए, जो महामूर्ख है वो घर के लिए ठीक होगा, वो परिवार के लिए ठीक हो सकता है,
वो समाज में कहीं बैठेगा तो ठीक होगा, वो राष्ट्र में बैठे किसी पद प्रतिष्ठा पर ठीक होगा, कहीं भी ठीक नहीं हो सकता है। वो घर के लिए भी खतरनाक है, वो घर के लिए भी आतंकवादी है, वो परिवार में भी आतंकवादी अगर देखना हो ये तालिबानी और ये बड़े बड़े आतंकवादी, तो वो आप अपने घरों से ही देखना शुरू कीजिए। घर, परिवार, समाज, और वो भी घर में दूसरों की तरफ नहीं देखना है, खुद पर उंगलियां उठाइए। वो आतंकी कोई और नहीं, वो हिटलर, वो मुसोलिनी, वो तैमूर, वो चंगेज खां, वो हम ही लोग हैं। महामूर्ख, और मैंने सुना है पुराने जमाने में जब महामूर्ख क्या होते हैं, हमने सुना ना बचपन में कि कालिदास जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, तो मूर्ख क्या होता है, कैसा होता है, तो समझ में आ गया। लेकिन कहते हैं पुराने जमाने में राजा एक महामूर्ख रखते थे, मूर्ख नहीं, महामूर्ख क्या होता है। तो मैंने सुना है कि राजा अपने महल के बिल्कुल पास में, तो महामूर्ख कैसा होता है, कैसी गलतियां करता है, तो वो रखते थे। एक दिन राजा चल रहा था, अपने कक्ष से बाहर निकला है और महामूर्ख भी निकला। राजा निश्चिंत है और अचानक वो महामूर्ख दौड़ता हुआ आया, राजा को पीठ में जोर का एक लात दिया। राजा गिरते गिरते, वो तो संतरी थे, अगल बगल खड़े होते, आके राजा को संभाल लिया। राजा पलट के देखा तो महामूर्ख। बोला, महामूर्ख तूने क्या किया? उसने कहा, महाराज सरकार क्षमा करें, मैंने समझा रानी साहिबा है। उस सम्राट ने तो, राजा ने तो सिर पीट लिया। मुझे लात मारा है और महामूर्ख भी कारण रखता है, वो भी कारण बता रहा है, मैंने आपको नहीं मारना था, मुझे तो रानी साहिबा को मारना था। अब सोचिए उस राजा का क्या हाल हुआ होगा। हम सब भी उसी कटक में, उसी अवस्था में, उसी श्रेणी में हैं। एक चीज अगर आप चाहते हो समाज को भी ठीक करना, पहला यज्ञ बनाइए, दूसरे को दूसरे पे ही रखिए। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है अगर पहले को आपने बहुत महत्व दे दिया। आप सोच नहीं सकते हो, आप ईश्वर की उपासना करें, अगर ईश्वर की कृपा चाहिए, आप दुनिया भर में अन्न धन बांटते निकल जाए, वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जो आवश्यकता है वो परमेश्वर की उपासना की आवश्यकता है, उसकी भक्ति की आवश्यकता है। और ऋषि लिखते हैं, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, सत्य भाव से। ये विशेषण बहुत प्यारा है, छल कपट से नहीं। हम सब छल कपट रखे हुए हैं, हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई परीक्षा की दृष्टि से नहीं, एक बात बताइए, आपको बिल्कुल अशांत है, आपका मन बिल्कुल, कोई ऐसे घर में कोई बहुत दुखद घटना घट गई है, अथवा किसी ने अपमान ऐसा कर दिया है कि बस आप कुछ परेशान हैं, बच्चे से परेशान है, पत्नी से परेशान है, पति से परेशान है, किसी से भी, भाई से, अड़ोस पड़ोस से, और सुबह का संध्या का समय है, सांझ संध्या का समय है, संध्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब हम लोग कह तो दे रहे हैं लेकिन करते नहीं है। हम कहते हैं, अब प्रश्न क्या है, बोले जी अगर वो चीज, वो दुख ही बार बार आएगा मस्तिष्क में, हम संध्या करेंगे, मंत्र बोलेंगे, लेकिन वो पत्नी आएगी, वो बच्चे आएंगे, वो पड़ोसी आएगा, वो दुष्ट व्यक्ति जिसने हमारा अपमान किया है वो दिखेगा, तो वैसे तो खाली बैठ करके फिर भगवान के मंत्र को भी बेकार करना, उससे तो अच्छा है न करना। यही तर्क लेकर के बैठे होते हैं ना। क्या करना चाहिए इस अवस्था में भी? आप मंत्र बोलेंगे, आपकी कोई संध्या के मंत्र ठीक ठीक होंगे नहीं पूरे, क्योंकि आपका वही व्यक्ति बार बार आएगा चेहरा बन करके। फिर संध्या करें कि ना करें? हाँ जी, चाहिए का क्या मतलब है? भी या ही करेंगे, भटकेंगे थोड़ा नहीं, ही चाहिए का मतलब क्या होता है? ही या भी? ही होना चाहिए। चाहिए का अर्थ ही है, भी नहीं है।
अगर ही लगा दिया, आप सोच नहीं सकते हो, आप उस दुख से पार हो जाएंगे एक बार। लेकिन और ये अनुभव किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में, परिवार में हो सकता है प्रारब्ध के कारण दुख आ रहे हो, प्रारब्ध बस पिछले जन्मों के कर्म कब पीछा, कितना पीछा करते हैं। हम लोग कहा करते हैं जो कर्म हम शरीर से करते हैं वो ऐसे है जैसे साग सब्जियां उगाते हैं, तुरंत उसका फल मिल जाता है। वाणी से जो कर्म करते हैं उसका पूरी जीवन भर आपको फल मिलता रहता है। कम से कम जितनी लंबी आयु आपकी है, 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष तक आपको उसका फल मिलेगा। किसका? वाणी से किए हुए कर्म का, अच्छा अथवा बुरा। शरीर से अच्छा बुरा किया वो साग सब्जी की तरह है, साल भर 6 महीने के अंदर अंदर आपको फल मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, 2-4 दिन में मिल जाता है। वाणी से कर्म किया 100 वर्ष तक आपको, अगर जीवित अवस्था में है तो 100 वर्ष तक, जीवन भर आपको उसको कहीं न कहीं मिलता रहेगा। लेकिन मन से कर्म कर जो करते हो आप, वो जीवन भर नहीं, जन्मों जन्मों तक, एक जन्म नहीं कई कई जन्मों तक। अब कल्पना तो करो। और हम लोग शरीर के कर्म को कर्म समझते हैं, हम वाणी के कर्म को भी उतना महत्व नहीं देना चाहते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, क्या हुआ? नहीं। और मन के कर्म को तो हम बिल्कुल भी कहीं उसको कर्म मानने को राजी नहीं है। ऋषि दयानंद क्या वाक्य लिखते हैं, उनकी प्रार्थना तो आप पढ़ो। बोलिए एक बार आप सभी, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया। ये जो संध्या उपासना की है, भवत कृपया, आपकी कृपा से की है। अगर आपकी कृपा ना हो तो ये संध्या नहीं होने वाली, उपासना नहीं होने वाली। ये एहसास क्या हम लोगों को संध्या करते समय, संध्या का अहंकार नहीं कर सकते हैं, उपासना का अहंकार नहीं कर सकते हैं, भगवान का जप तप कर रहे हैं, इसका अहंकार ईगो नहीं खड़ा हो सकता है। हे ईश्वर दया निधि भवत कृपया, जब उपासना आदि कर्मणा, उसको क्या कहा है? कर्मणा, ये कर्म है। जब उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपको क्या लगता है मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है, जीते जी भी मिलता है? अगर जीते जी ना मिले, कुछ विद्वान आपको लगे हुए हैं मरने के बाद वाले मोक्ष में पहुंचाने के लिए, वो तो बाद की बात है। पहले यहां जीते जी तो मोक्ष लो। और ऋषि दयानंद कब मोक्ष मांग रहे हैं? वर्षों बाद। आप एक बार कल्पना करिए, ऋषि दयानंद कब कह रहे हैं मोक्ष चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षाणाम, ये चारों पदार्थों की कब चाहिए? सत्य। बोलिए एक बार, सत्य। सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ होता है तत्क्षण, उसी क्षण, अभी इसी क्षण। जैसे बच्चे मचल जाते हैं, मुझे अभी चाहिए। आज की भी बात नहीं है, अद्य माने आज होता है, सत्य माने अभी होता है, हियर एंड नाउ, अभी और यही। और हम सब कौन लोग हैं? हमने तो सोचा धर्म मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। अर्थ मिला मिला नहीं मिला, काम मिला नहीं मिला, और मोक्ष। और ध्यान देना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्रम बड़ा प्यारा है। अगर आपके जीवन में धर्म है तो धर्म आपको अर्थवान बना देता है, सार्थक बना देता है। एक बात मस्तिष्क में बिठा के रखिए, श्रद्धा नाम है सत्य से प्रीति, श्रद्धा नाम है सत्य से प्रेम। और पहला सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य वाणी, सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य जीना है। और सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य क्या है? माता पिता। सत्य क्या है? गुरु आचार्य। इसलिए ऋषि दयानंद पहला समुल्लास जब ईश्वर का समुल्लास लिखते हैं तो दूसरा तत्क्षण जो दूसरा समुल्लास है, बोलिए एक बार, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदो। इस शब्द ब्राह्मण का संदर्भ देते हुए ऋषि लिखते हैं, जब वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, ऋषि के शब्द है, एक माता, दूसरा पिता
और तीसरा, आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। और ज्ञानवान हुए बिना दुखों से छूटने का कोई मतलब ही नहीं है। विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो दुख बने रहेंगे। कहते हैं ना, देह धरे का दंड है, हर काहू को होय। देह धरे का दंड है, या हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये सब है, सबके ऊपर घटना है। और एक बात हम सबके मस्तिष्क में बात बैठी रहे, देह धरे का दंड है, हर काहू को होय। ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते। जो ज्ञान अगर आपके भीतर हो गया, ज्ञान जिसको हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, अगर आपके पास में ये ज्ञान आ गया तो आप हंस करके बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी पीड़ा को, और इसी ध्यान कहते हैं उपासना करने वाले व्यक्ति के भीतर पर्वत जैसा भी दुख अगर आए तो वो घबराता नहीं है। और ऋषि दयानंद यही नहीं लिख रहे हैं कि केवल आप घबराएंगे नहीं, इस संसार का भी सुख चाहिए तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। धर्म चाहिए, अगर अर्थ का अर्थ अगर आप धन संपदा करते हो, ये भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा लक्षण ऋषि लिखता है, यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयन्ति। यथा सामर्थ्य परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, जो आपका पूरा अपने सामर्थ्य भर भगवान के आदेश का पालन करें। सर्वोपरि सत कर्तव्यम परमात्मानम मन्यन्ते। सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ सत्कार करने योग्य परमात्मा को जो मानते हैं, कहते तान दयालु ईश्वर, उन मनुष्यों पर परमेश्वर कृपा करता है। स्वामी श्रद्धानंद की इस स्मृति में जो हम लोग ये पावन चिंतन करते हुए, मैं एक ही बात, क्योंकि इतने समय में ये सारी बातें कहना बहुत संभव नहीं है, लेकिन एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर पर आपको, और ये पहला यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, संध्या उपासना, और ये प्रातः का जब आप करेंगे तो सूर्योदय से पहले करना है, अगर ठीक लाभ उठाना चाहते हैं। और कम से कम आपको एहसास कब होगा, जब लगातार 3 महीने तक, जैसे ट्रेन के समय को पकड़ते हो, प्लेन के समय को पकड़ते हो, अगर उसी तरह से 5-7 मिनट की बात को छोड़ दे, अगर आप रोज 5 बजे बैठते हो तो रोज 5 बजे बैठे, 6 बजे बैठ जाए, कम से कम 6 से 7 बजे तक के बीच बीच में संध्या आपकी संपन्न हो जाए। ऐसे ही सांझ सूर्यास्त के बाद तत्क्षण आप संध्या में बैठे, और आप जान के हैरान होंगे, आपके न जाने चिंताएं, दुश्चिंताएं कितनी समाप्त हो गई, विदा हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी कृपाएं। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ, बच के तूफान से, और ये स्वामी श्रद्धानंद ने तो जीवन में इसी को देखा है और अभिभूत हुए। एक जगह तो वो लिखते हैं कि कोई महिला को उनका एक मित्र जबरदस्ती कुछ करने लगा था, खूब खा पी लिए थे, वहां एक बोतल रखी हुई है शराब की, और स्वामी श्रद्धानंद को बहुत बुरा लगा है, उस महिला को बचा भी दिया है, उस मित्र को धक्का दे दिया है, मित्र गिर गया है, उसको ले जाकर के पहुंचाया है, और कहते हैं अब आज के बाद छोड़ ही दूं, लेकिन ये जो बोतल में पड़ा है इसको तो समाप्त करूं। अब देखिए क्या वो क्षण है, और ये ऋषि ध्यान के प्रवचन सुनने के बाद की बात है, जिसमें अभी कह रहे हैं कि मुझे अभी उसके अस्तित्व पर भरोसा नहीं हुआ है। कहते हैं उस समय एक शायद मां का नाम होगा राज रानी, और दूसरा अपनी पत्नी का नाम देते हैं शिव देवी, और तीसरा लिखते हैं कि ऋषि दयानंद वो दिव्य आत्मा एक लठ लेकर के जैसे खड़ा हो गया, और कहते हैं कि वो क्षण था कि उस फिर बॉटल को उठा करके और दीवार पे दे मारा। परमात्मा कैसे बचा सकता है, कैसे बचा देता है। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे चलेगी। बच के तूफान से निकल आई, अपने जब तक तुझ पर भरोसा न था और अब तुझ पर भरोसा हुआ है,
बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन। तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे चिंतन।